वृंदावन जाऊंगी सखी वर्षाने जाऊंगी। मोह उठे विरह की
पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी तो उठे और फिर जमाई लेकर के फिर मूर्छित हो गए। देवर्षि नारद जी महाराज को चिंता हुई। अब तो देवर्षि नारद जी महाराज चिंतातुर हो उठे कि क्या करूं। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, यदि भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म कोई संत महापुरुष ही बताए। अब देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी से कहा कि देवी, आप चिंता ना करो, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण की शपथ लेता हूं कि यदि घर घर में मैंने तुम्हें स्थापित नहीं कर दिया तो मैं भी भगवान श्री कृष्ण का दास हूं और तुम्हारे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र है उनके दुख को दूर नहीं कर दिया तो मैं देवर्षि नारद जी, इसलिए तुम वृंदावन धाम में निवास करो। अब देवर्षि नारद जी संतों की खोज में निकल पड़े। अब बड़े बड़े जो संत भय उनके पास गए तो कुछ ने तो मौन धारण कर लिया अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि भैया देवर्षि नारद जी नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। और कुछ ने तो सीधी सीधी बात कह दी कि भैया देवर्षि नारद जी महाराज जब आप नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। और कुछ संत थे जो कलयुग उस समय के वो छिप गए, मिले ही नहीं नारद जी को। नारद जी आज सनकादिक ऋषियों से बद्रीनाथ धाम में कह रहे हैं कि आप ही बताएं वो सत्कर्म क्या है। सनकादिक चारों भैया हंसने लगे और कहने लगे नारद जी इतनी थोड़ी सी बात और इसके लिए इतने चिंता था। नारद जी कह रहे हैं आपको थोड़ी सी बात लग रही है, हम बड़े परेशान चल रहे हैं। सनकादिक जी कहने लगे हे नारद जी सत्कर्म यही है, सत्कर्म सूचिको नून्यम ज्ञान यज्ञायुष्मितो उधये श्रीमद् भागवतालापा सातो गीता शुकाधिवे। सत्कर्म है जो वो है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये भी एक यज्ञ ही है। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है स्वाहा, वैसे ये भी एक ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होता है और हृदयगत जो अंधकार है अज्ञान भरा हुआ है वह नष्ट होता है। इसलिए ये भी यज्ञ है, इसलिए सत्कर्म है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ गीत से श्रवण करो। नारद जी ने कहा महाराज जो काम वेद वेदांत से नहीं हुआ, गीता पाठ से नहीं हुआ। नारद जी ने कहा वो काम भागवत से कैसे संभव है।
शनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो वेद है वो है वृक्ष, जो वेदांत है वो है शाखा पल्लव, और उसका पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अभी तक आपने शाखा वृक्ष शाखा पल्लव का आश्रय लिया, अब उसके फल का आस्वादन कीजिए। जैसे गर्मी आई गई है और आम के फल भी बाजार में आ गए, तो आम का फल खाते खाते मन में विचार करो कि जब आम का फल इतना मीठा है तो उसका वृक्ष कितना मीठा होगा, उसके पत्ते कितने मीठे होंगे। तो उस फल को फेंक करके और आम के पत्ते खाने लग जाओ और आम के वृक्ष की छाल खाने लग जाओ, तो जो स्वाद उस फल में आ रहा था वो फल उसके पत्ते में उसकी छाल में नहीं आ सकता, क्योंकि वेद को, क्योंकि वृक्ष का सार सर्वस्व जो है वो है फल। और दूसरा दृष्टांत दिया दूध का, तीसरा दृष्टांत दिया गन्ना का। जैसे दूध में ही घी व्याप्त रहता है, लेकिन जो कार्य घी से संभव है वो दूध से संभव नहीं हो सकता। जैसे गन्ने से ही शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर से संभव है वो गन्ने से संभव नहीं हो सकता। इसलिए आप अब उस दिव्य रस का आस्वादन कीजिए भागवत महापुराण का। देव ऋषि नारद जी ने कहा, महाराज पढ़ लिख करके कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना बन जाए, जब तक आप जैसे संत महापुरुषों का सत्संग नहीं मिलता तब तक वह कोरा का कोरा ज्ञानी है, उसको विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आप जैसे संतों का दर्शन और सत्संग ऐसे ही सुलभ नहीं होता। जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के आप जैसे संत महापुरुष का सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयी ने बहुजन्म समरोजतीनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब भाग्य उदय होते हैं, बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर आप जैसे संत महापुरुष का दर्शन और सत्संग प्राप्त होता है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, महाराज तो हम भागवत की कथा कराने के लिए तैयार हैं, कहाँ पर होनी चाहिए? सनकादिक ऋषियों ने कहा कि गंगा जी के पावन तट पर हरिद्वार में जो आनंद नाम का तट है वहां पर भगवान की कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम। देव ऋषि नारद जी ने बद्रीनाथ धाम में चर्चा कर रहे हैं और कथा कहाँ होगी? हरिद्वार में। तो बोले भैया बद्रीनाथ में ही कथा करा लेते। बोले बद्रीनाथ में उस समय वही लोग पहुंच पाते थे। पहले जब बद्रीनाथ धाम लोग जाते तो सबके मिलजुल करके जाते, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जाना सरल नहीं था। तो कुछ जाते तो फिर लौट के ही नहीं आते, सबके मिलजुल करके जाते। बोले कहाँ जा रहे? बोले बद्रीनाथ धाम जा रहे। अथवा कुछ लोग दर्शन करके लौट के आ जाते तो यज्ञ करवाते, कथा करवाते, कीर्तन करवाते, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से लौट के आया। अब तो साधन बहुत हो गए इसलिए सुलभ। तो बद्रीनाथ धाम में जो पहुंच गए वो गुफा कंदराओं में बैठकर भगवान का भजन करते थे, लौटकर फिर संसार में नहीं आते थे। तो भगवान की कथा ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके ऐसी जगह होनी चाहिए। इसलिए हरिद्वार सबके लिए सुलभ है, इसलिए हरिद्वार में कथा की। देव ऋषि नारद जी महाराज ने कथा का खूब प्रचार प्रसार किया, क्योंकि भगवान की कथा का प्रसार करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग सुनेंगे यजमान को उतना ही लाभ होगा। देव ऋषि नारद जी महाराज ने प्रचार किया। भूर्लोके देवलोके च सत्यलोके तथैव च। भूर्लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक में और ब्रह्मलोक तक प्रचार किया कि देव ऋषि नारद जी महाराज कथा करा रहे हैं और सनकादिक जी महाराज कथा कर रहे हैं।
हरिद्वार की पावन धरा पर, गंगा जी के पावन तट पर अब तो कुंभ जैसा वातावरण बन गया। जो विरक्त संत हैं वो अपने शिष्य मंडली को साथ लेकर के हरिद्वार पहुंच गए, और जो गृहस्थ हैं वो अपने स्त्री पुत्र आदि को लेकर के हरिद्वार पहुंचे भगवान की कथा सुनने के लिए। शनकादिक जी महाराज के लिए बालू से ही व्यास गद्दी बनाई गई और लता पताओं से ही बंधनवार बांध दिए मंडप बना दिया गया। शनकादिक जी महाराज कथा कहने लगे और देव ऋषि नारद जी महाराज कथा सुनने लगे। श्री शनकादिक जी महाराज कह रहे हैं, आजन्मपि निसटीन किंचित चित्रम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वज्खर भगवतीन नीतम मिथ्यास्तु जन्म जननी जनि दुख भाजा। पोलेश धरती लोक पर जिस मनुष्य के लिए भगवान की कथा सुलभ है, फिर भी वह भगवान की कथा नहीं सुनता, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, आत्मघाती है। जिसे भगवान की कथा सुलभ होते हुए भी जो नहीं सुनता भगवान की कथा को, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, आत्मघाती है। चित्रम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। बोले वो चांडाल के समान है, अरे गधे के समान है। और मिथ्यास्तु जन्म जननी जनि दुख भाजा। बोले वो मनुष्य ही नहीं है, उसने बैठ में ही अपनी माता को प्रसव की पीड़ा, बैठ में ही उसकी माता को प्रसव की पीड़ा सहन करनी पड़ी। और वह मनुष्य नहीं है, वो तो मनुष्य के रूप में पशु है, दो पैर वाला पशु है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपा। और ये पृथ्वी पर भार के समान है, जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता। वैसे संत किसी को गाली गलौज नहीं करते। शनकादिक जी कह रहे भैया हम किसी को गाली नहीं दे रहे। बोले गालियां कौन दे रहा है? बोले मीवं विदन्ति दिविदेव समाज मुख्या। ये देवता लोग उन मनुष्यों के लिए गाली दे रहे हैं जिनके लिए भगवान की कथा सुलभ है, फिर भी भगवान की कथा को नहीं सुनते। उन मनुष्यों के लिए देवता लोग ये गालियां दे रहे हैं। इसलिए भैया भगवान की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रं समाशयेत। सदा सेव्या सदा भगवान की कथा को सुनो। बोले क्यों? बोले यश श्रवण मात्रेण। अभी भगवान की कथा सुनी नहीं, घर बैठे बैठे आपने विचार किया कि आज शाम को संकट मोचन हनुमान जी महाराज के यहाँ पर कथा सुनने के लिए जाएंगे, तभी भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ गए। यश श्रवण मात्रेण, श्रवण मात्र की इच्छा से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और यदि भगवान की कथा सुन लोगे तो तुम्हारा कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। हरिश्चित्रम समाशयेत। शनकादिक जी महाराज जैसे ही भागवत की महिमा का गान कर रहे थे, तभी भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया करती वहीं नाचती वहीं गाती वहीं
तथा पांडाल में प्रकट हो गई। भक्ति स्तुतौ तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहिषा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ते। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया करके नाच रही और गा रही हैं। कैसे? भक्ति तो तौ तरणो गृहीत्वा। दोनों ही भक्ति महारानी भी युवावस्था को प्राप्त हो गई और दोनों पुत्र उनके ज्ञान और वैराग्य भी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए, युवावस्था को प्राप्त हो गए, नाच रहे और गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी ने तो जब नाचते हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ शनकादिक ऋषियों ने देखा, प्रसन्न हो गए। भक्ति महारानी ने कहा शनकादिक जी महाराज से कि हम कहाँ विराजमान हो जाए महाराज, हम भी भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। शनकादिक ऋषियों ने कहा कि जितने श्रोता समुदाय बैठे हुए हैं उन सब श्रोता समुदाय के हृदय कमल में जाकर के अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान हो। और भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ श्रोता समुदाय के हृदय में जाकर के बैठ गई। बोलो भक्ति महारानी की जय। देखो भक्ति सबके अंदर होती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े रहते, ना तो हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है और ना ही संसार से वैराग्य होता है। तो निपुति भक्ति अर्थात बांझ भक्ति भगवान से मिलाने वाली नहीं है। जब हम किसी कथा सत्संग में जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी होता है और संसार से वैराग्य भी होता है। तो पुत्रवती भक्ति ही भगवान से मिलाने वाली है। इसलिए अपनी मनमुखी ढंग से भक्ति नहीं करनी चाहिए। जैसा वेद पुराणों में वर्णन किया गया है उसके अनुसार जो भक्ति करता है उस भक्ति वो प्रेम लक्षणा भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय। देव ऋषि नारद जी महाराज ने शनकादिक ऋषियों से कहा कि महाराज
यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करके अपना कल्याण कर ले तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। आप ऐसी कथा सुनाएं कि किसी पापी व्यक्ति ने भगवान की कथा सुनी हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसका कल्याण हो गया हो। शनकादिक जी महाराज कहने लगे ऐसी ही कथा हम आपको सुनाते हैं। ईमान वा पापिकितस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशु कामना शप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया हो, जो हमेशा ही दुराचार पारायण रहा हो, जिसकी मनोवृत्तियां क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलती रही हों, ऐसा पापी व्यक्ति 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो जाए। जो वर्ण संस्कार पद्धति से उत्पन्न हुआ हो, माता किसी कुल की और पिता किसी कुल के, जिसने अपने जीवन में कभी कोई सत्य संभाषण न किया हो, जो 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही हो, ऐसा व्यक्ति यदि जीते जी मर जाए, मरने के बाद पापी व्यक्ति भूत बनेगा। बोले यदि उस भूत के नाम से कथा करा दो तो उसका भी कल्याण हो जाता है। देव ऋषि नारद जी महाराज ने कहा शनकादिक ऋषियों से, महाराज कभी